को सतगुरु मिले जागी सतगुरु मगना सच्चे वीडियो बनाओ, शॉर्ट बनाओ, वीडियो प्रीतानंद गुरु से विनती कर आज संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के पावन अवसर पे राजगढ़ शहर में हम सब गुरु की महिमा का गुणगान करने के लिए इकट्ठे हुए। कितने महान संत हुए जिन्हें संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास के नाम से सारा संसार जानता है। और जगत गुरु होने का उनका एक बहुत बड़ा स्वाभिमान है। वे इस धरा पे जब आए उस वक्त ऊंच नीच जात पात का बहुत बड़ा बोलबाला था और ब्राह्मणों ने एक भ्रांति फैला रखी थी कि ब्राह्मण ही विद्या ग्रहण कर सकता है, ब्राह्मण ही पाठ पूजा कर सकता है, दूसरे वर्ग को इसका कोई अधिकार नहीं। तो एक महान काम हमारे गुरु रविदास जी ने किया, वो ये कि ऊंच नीच का भेद मिटा दिया। कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का। जो उस मालिक की बंदगी करेगा वो उसका है। ऊंच वर्ग में पैदा होने से ऊंचा नहीं होता, कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर किसी ऊंचे कुल का कहने वाले के कर्म अच्छे हैं, ऊंचा नहीं बनेगा। ये साबित करके दिखाया। और पैदा होते ही ये बता दिया कि हम इस काम के लिए, और वो काम था जीवों का उपकार करना, जीवों को सही दिशा देना। आप ऐसे बहुत कम जानते होंगे कि उस वक्त में जिसे अछूत कहा जाता था, गले में हांडी होती थी कि वो कहीं और ना छूट सके। पीछे झाड़ू होती थी ताकि उसके चलने पे सफाई होती रहे। कितना बड़ा अन्याय इस जात पे हुआ। और गुरुजी ने इस भेदभाव को खत्म ही नहीं किया, ब्राह्मण वर्ग को समझा दिया कि यहां कोई ऊंचा नीचा नहीं। संतोष दास मां कलसा देवी के घर में पैदा हुई और जन्म से ही भक्ति भावना से ओतप्रोत रहे। यहां तक कि बचपन में
अपने संगी साथियों में जब खेलते थे तो हार जीत होती थी और उसमें कौड़ी मिलती थी। कौड़ी जिसको कहते हैं, जिसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। ढेरों सारी कौड़ियां थी क्योंकि वो तो समर्थ थे। एक बार खेलने के लिए गए तो पता लगा कि उनका बहुत ही प्रिय जो उनके गुरु थे उनका पुत्र था। गुरु के माने अध्यापक, और वो नहीं आया। पूछने पे पता लग गया वो मर गया। उन्हें बड़ी खिन्नता हुई कि मर कैसे गए। घर गए तो रोना पीटना मच रहा था। पूछा कि कहाँ है, तो इशारा कर दिया ये तो मर गया है। कहता मरना मरना कुछ नहीं होता। हाथ पकड़ा और कहा कि चलो उठ खेल मेरे साथ, हम सब आए तेरे को लेने के लिए। कितना बड़ा करिश्मा था कि वो बच्चा जिंदा हो गया। काशी शहर में ये बात फैल गई कि रविदास चमार नाम का बच्चा नहीं है, वो कोई कुदरत का भेजा हुआ करिश्मा है। और बड़ा होने के बाद तो बहुत कुछ किया। गुरु रामानंद जी से दीक्षा ली और जब पैदा हुआ था 3 दिन तक कहते हैं कि दूध नहीं पिया। इधर उधर जंतर मंतर सब किए लेकिन रोना बंद नहीं। किसी ने कहा कि रामानंद जी के यहाँ चले जाओ। आचार्य थे वो उस वक्त, काशी शहर में उनका नाम था। अब गए तो आगे वही जात पात की बात कि कौन है, चमार है तो कैसे अंदर जाए। रामानंद जी के बाद बात पहुंची। उन्हें इस चीज का ध्यान था कि कौन बच्चा इस शहर में आया है, क्या कर गया। कहा कि उसको बुलाओ। कहते जैसे ही बच्चे के सिर पे हाथ रखा रोना बंद हो गया। अब हंसना सिखाया, जीना सिखाया और जिंदगी जीने का भेद बताया। उन्होंने एक बहुत शानदार संदेश हमें दिया और गुरु महिमा में तो बहुत कुछ कह के कहा है। हर साहिरा छोड़ के कल्याण किया तेनयापुर जाएंगे सतभाखे रविदास। गुरु जी ने कहा है कि जिसे हर्षा हीरा मिल गया, नाम मिल गया, नाम से बढ़ के कोई चीज है नहीं। हीरा उसका मुकाबले में कुछ नहीं। और फिर भी इधर उधर कर्म कांड, पूजा पाठ, दान दक्षिणा इनमें भटकता है तो करा खो दिए। थे नरियमपुर जाएंगे वो लोग तो नरक में जाएंगे। दोजख कहा है उसे, उसमें जाएंगे। सतभाखे रविदास, ये रविदास जी का कहना है। गुरु महिमा में कहा है उन्होंने, आंगन पर सनोर गुरु जी मारे, आंगन पर आंगन पर सनोर गुरु जी मारे, आंगन पर
महान संत हुए हैं। हमारे भारत में नहीं, देश क्या विदेश में भी आज उनकी जय जयकार हो रही। फिर भी अपने गुरु की महिमा में उन्होंने कहा कि मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूं, अगुण थे ही नहीं। हर इंसान में, हर महान पुरुष में, हर संत में कलाएं होती हैं। राम आए 12 कला थी, कृष्ण आए 14 कला थी, ऋषि हुए हैं उनमें 16 कला थी। इससे बढ़ के कोई है ही नहीं। गुरु रविदास जी में 50 कलाएं थी। इसी कारण राजा महाराजा क्या हर कोई उनको नमन करता। हर चीज का उनके चरणों में जाने के बाद निदान हो जाता था। इसीलिए उन्होंने कहा है अपने गुरु की महिमा, जन्म हुआ जब देखन लगा मगल पड़ी है दूर। जन्म हुआ जब देखन लगा मगल पड़ी है दूर। गुरु माई मगल पड़ी है। धीरे धीरे बाट काट ले माया मिलेगी। जब से जन्म हुआ है तब से मैंने देखा कि वो मंजिल दूर है। कौन सी? धुरधाम की, जिसे सतलोक कहा है। आज संतों ने उसे सचखंड कहा, क्योंकि वो सतलोक सच्चा लोक है। बाकी पृथ्वी, पाताल, आकाश सब नासमान है। वही है जिसका विनाश नहीं होगा, अविनाशी। जन्म हुआ जब देखने लग गया मंजिल पड़ी है दूर। धीरे धीरे बाट काट ले, धीरे धीरे बाट काट ले, माया मिलेगी भरपूर। धीरे धीरे बाट काटने से माया के माने यहां दौलत नहीं है। जब सतगुरु नाम देता है, नाम का भेद बताता है, जीव ध्यान लगाता है, तो अंदर में हीरे, पन्ने, जवाहरात, ये सब अंतर की माया है। परमपिता मगनानंद जी साहब ने भी कहा है, हीरे पन्ने करें छमाछम शोभा जिनकी वर्णी नहीं। ये अंतर का है, ये माया है। जैसे ये मिल गई, उसे फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं, इस नश्वर संसार में आने की जरूरत। फिर उन्होंने बताया कि उस वक्त में नशा, शराब, कबाब ये बहुत था, तो उसके कारण साधु क्या इसमें लिप्त रहते थे। लेकिन गुरु जी उन सबसे ऊंचे स्तर पे थे। सुलभा गांजा वांग तोरा
सतगुरुओं की सेवा कर लो। सेवा तन से, मन से, धन से, जैसे भी बनती है। और इसीलिए महापुरुष कह के गए हैं कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजे, त्रिविधि होत कल्याण। तो गुरु जी ने यही संदेश दिया कि सतगुरुओं की सेवा कर लो, सारे पाप धुल जाएंगे। कह रविदास सुनो भाई संतो, बाजेंगे अनहद दूर। ये अनहद दूर, ये जो बज रहे थे ना डीजे के साथ, वो नहीं, अंदर के हैं। जिस जिस स्थान पर जाएंगे उसकी अलग अलग धुन। त्रिकुटी में गए मुरली की धुनी, भंवर गुफा में अलग मृदंग की ध्वनि है। और जो नाम सतगुरु ने दिया है, जिस पंथ की जहां तक पहुंच है, वहां की धुन वही है। हजूर फरमान जी साहेब जो हमारे इस पंथ के दाता हुए हैं, उन्होंने आनंद लोक तक की पहुंच की है, जहां हर वक्त धुन गुंजा आनंद नाम की, आनंद 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 की। उनके शिष्यों में जैसे अर्ज किया है, अमीर गरीब ही नहीं, राजा महाराज कहानियां तक थी। मीराबाई का तो रोज आप प्रधान सुनते हैं। ब्राह्मणों के लिए जो काम किया है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। गंगा स्नान का मेला था, 4 ब्राह्मण, एक की जूती टूट गई, गुरु जी के यहाँ गठवाने के लिए गए, गांठ दी। क्या देना है? कहता कुछ नहीं। नहीं तो तुम्हारा काम कैसे चलता है? कहता मेरा तो वही चलाता है जिसने मुझे भेजा है। नए जूते दे देते थे साधुओं को, फकीरों को। घर में इस बात का हमेशा क्लेश रहता था कि घर कैसे चलाएगा। देखो खूब चलाया, घर नहीं संसार को चलाया। ब्राह्मणों ने कहा, भाई रविदास हम खुश हैं, कोई भेंट देना चाहते हो गंगाबाई को? कहता मेरे यहाँ तो गंगा यहीं इस कुंडी में है। कैसे? कहता मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती के माने वो कुंडी जिसमें चमड़ा भिगोते थे, पानी का इस्तेमाल करते थे, वहां गंगा। नहीं विश्वास हुआ? कहता अच्छा आप जा रहे हो ना, तो एक दमड़ी थी वहां उन दिनों, एक सबसे छोटा एक सिक्का। कहता दमड़ी ले जाओ। कहता क्या करना है? कहता है गंगा माई को देना है। कहता देना? बहाते? नहीं, बहाना नहीं है। बोलना के रविदास ने ये दमड़ी भेजी है, अपने दोनों हाथों से अगर वो दमड़ी ले तो देना, ना देना। नहीं विश्वास हुआ? रे गंगा मां इस भगत के उसके दमड़ी पे आएगी। सबने स्नान किया, कर लिया। अब अपना जो पाठ करना था, सब पूजा पाठ सब कर लिया। फिर याद आया कि रविदास की दमड़ी थी। बहाने लगे थे। एक ने कहा भाई देख, गुरुजी ने यह कहा था, जो लोग मानते हैं गुरु उसको, कि ये दमड़ी गंगा जब अपने हाथों से ले तो देनी। अब उन्होंने तो किया, बहन गंगा माँ रविदास की दमड़ी है, ले ले। कहते हैं गंगा माँ उठ के आई, दोनों हाथों से दमड़ी ली। पंजाब में एक नारा है, हम पंजाब रहते थे, चंडीगढ़ में रहा हूं वर्षों, अधिकारी रिटायर्ड हुआ। मैंने एक चीज देखी बाहर लोगों में, भावना देखी, भाव देखा। वो एक नारा लगाते थे, आपने भी आज लगाना है। बोले सो निरभ है गुरु रविदास महाराज की। दोनों हाथ उठा के बोले सो निरभ है गुरु रविदास महाराज की जय जयकार से आकाश तक आवाज आती थी। अब गंगा भाई ने कहा भाई देखो बहुत कीमती चीज दी है। हुआ
आश्चर्य मानने ये दमड़ी की क्या वैल्यू है। उन्होंने एक हीरे का हार में समाक्षम करता हुआ हर किसी के मन में आया ये तो बहुत कीमती चीज दे दी है। अब रविदास को क्या मालूम, हम इसको बांट लेंगे। फिर था ये हुआ कि भाई जिसने दमड़ी दी थी ना उसी का हक दे दी। आ गया, घर आया तो घरवाली से कहा कि ये देखो नौलखा हार है, और गंगा मैया ने अपने हाथों से उसको बहुत आश्चर्य। ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है, कहता हाँ। कहता मैं तो फिर जरूर गुरु जी से मिलने जाऊं। तुम एक काम करो, कंगन था एक हाथ हीरों से जड़ित। अब ब्राह्मण ने कहा ये काम करो, राजा को दे दो, राजा तुम्हें बहुत कुछ दे दे। और कल बात आ गई, किसी ने शिकायत कर दी तो फिर मारी जाए। ब्राह्मण अगले दिन राजा के यहाँ गया, राजा से मिला और सारी दास्तान सुनाई। राष्ट्रीय तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चार थे, हम गवाह हैं इस बात। राजा ने वो कंगन रानी को दे दिया। रानी की आंखें खुली की खुली रही। कहते ऐसा कंगन तो मैंने अपने घर से अपने ससुराल में नहीं देखा, दूसरा कंगन चाहिए। ब्राह्मण को कहा कि दूसरा कंगन लाओ, होगी मुसीबत, दूसरा कहां से लाए। कहा कि हमें नहीं मालूम, या तो कंगन लाओ नहीं सजा मिलेगी। अमरता क्या ना करता, भागा भागा गया गुरु रविदास जी के। कहता ब्राह्मण देवता गंगा मैया ने कुछ नहीं दिया। कहता दिया था, क्या हुआ। कहता बेईमाना हो गया। फिर घर में मेरी अच्छी औरत है, उसने कहा राजा को दे दो। मैं राजा को देने शाबाशी लेने गया, आपकी गाथा गाने गया। उन्होंने कहा कि दूसरा कंगन लाओ, नहीं तो मेरे को सजा देंगे। कहता लाओ, फिर जाओ। गया, एक बार, दो बार, तीन बार आवाज दी, अब कहां से आएगी। भागा भागा फिर गुरु जी के चरणों में गिर गया। कहता मेरी जान बचाओ। कहता अच्छा तुम मानते तो हो गंगा मैया। कहता खूब मानते हैं, आप जैसा संत, आप जैसा महात्मा हमने देखा नहीं। हम तो ये भाइयों के ब्राह्मणों के चक्कर में बस ऐसे ही है। तब गुरु जी ने कहते हैं वो कटौती में हाथ दिया और एक दूसरा कंगन दे दिया। इतने महान संत थे। मीराबाई ने जब सब कुछ अपना लिया गुरु का दर, तो गुरु जी को जाते वक्त कहता है मैं एक हीरा लेके आई हूं, इसको बेचकर एक अच्छा आश्रम बना लो। कहता देख मीरा, मुझे जो कुछ मिला है झोंपड़ी में मिला, मैंने मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो हीरा झोंपड़ी के बातें में ठोंस गई। सोचा कि गुरुजी बाद में ले लेंगे। कई दिन के बाद आए, देखा कि वही झोंपड़ी और भी उसकी हालत खराब खस्ता। कहता गुरुजी मैं हीरा रख। कहता जहां रख के गई थी वहां रख लो। आज किसी हीरा क्या, किसी को कुछ मिल जाए तो उसको क्या क्या कहता करता है। इसीलिए शायद गुरुजी ने कहा था हर सा हीरा पाई। कहने को बहुत कुछ है, बहुत महिमा है उनकी, लेकिन समय बहुत कम है। बहुत उनकी महिमा गाने वाले हैं। एक अर्ज जरूर है कि आज के दिन बहुत बड़ी ग्रंथावली है गुरु जी की, उन्हीं के शब्द गाए जाए। और आपको एक बहुत खुशी की बात बता दें, जिनको जानकारी है वो तो है कि सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें गुरु जी की 40 के करीब बानियां अंकित हैं, दर्ज हैं, जो गाई जाती।
नौकरी के समय में बाबू से लेके और असिस्टेंट कमिश्नर तक चंडीगढ़ गवा रहा हूँ। वहाँ एक गुरुद्वारा है, इसका नाम है गुरु रविदास गुरुद्वारा, सेक्टर 30 में। हमारे वहाँ सरकारी मकान थे, हम रहते थे। एक जमीन ली हुई थी और सिख भाई, मोने भाई सब मिलके ये प्रोग्राम बनाते थे कि गुरुद्वारा बन जाए, और फिर एक दूसरे की टांग खिंचाई भी होती थी। कोई कहता था कि तू सिमट खा गया, तू कहता था तू सरिया खा गया। सिमट सरिया खाने की चीज थोड़ी होती है, लेकिन एक दूसरे पे दोषारोपण करते थे। लेकिन हमारे होते होते वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना है जिसका नाम है गुरु रविदास गुरुद्वारा। जहाँ ध्यान है, हमें याद है बाबू जगजीवन राम आए थे, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, इसी समाज के हैं, बिहार से। और उस वक्त यानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। वो आए थे और उन्होंने गुरु जी की महिमा का गुणगान किया था। इसी तरह एक मंदिर है सेक्टर 20 में, गुरु रविदास मंदिर। हर हफ्ते, हर दिन वहाँ सत्संग और गुरु जी की वाणी होती है। धन है ये सिख समाज, जहां कुछ लोग होंगे वहां गुरुद्वारा जरूर होगा। और आज आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जलंधर के पास एक डेरा है बल्ला, जहां के संत हैं निरंजन दास, जिन्होंने बहुत कुछ किया। केंद्रीय सरकार ने अभी उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया है। वो चाहे राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन सम्मान तो है। उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर काशी में बनाया, हजारों नहीं लाखों की संगत उस दिन जाती है। और यहां तक कि सरकार ने स्पेशल गाड़ियां लगा दी हैं काशी तक जाने के लिए, दिल्ली से काशी और दूसरे स्टेशनों से।